नमस्ते, मैं कीर्ति श्री आपकी कथावाचिका। प्रकृति का वरदान है पेड़, मानव का उपहार है पेड़। इन्हीं से सब और हरियाली, धूप में छाया है पेड़। भूखे का भोजन है पेड़, मानव मनुष्य का वरदान है पेड़। धन्यवाद। आज के इस पावन अवसर पर मैं और मेरे साथी एक अनमोल नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाटक का शीर्षक मेहनत और अटल विश्वास। यह नाटक रामू किसान के बारे में है, जो बहुत मेहनती और परिवार का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति है। उसकी पत्नी रानी जो अपने पति को ईश्वर मानती है। रामू के बच्चे गरीब होने के कारण विद्यालय नसीब न हो पाया, पर रामू, रानी और उनके बच्चे परिवार पर अटल विश्वास रखते हैं। आइए आगे जानते हैं इस अनमोल नाटक से। दृश्य: रामू अपनी पत्नी रानी से बोला, रानी, रानी, कहिए जी। रानी, आज खेत में बहुत काम है। मैं शाम तक खेत में काम करूँगा। ठीक है, मैं भी घर का काम पूरा खत्म करके बच्चों के साथ खेत में आती हूँ। ठीक है। ऐश्वर्या, खेत में शाम से मुलाकात। रामू, दिन भर खेत में क्या करते हो? शाम, बहुत अधिक बारिश के कारण खेत में पानी अधिक बढ़ गया। अगर समय पर पानी नहीं निकाला तो फसल सड़ जाएगा। शाम, सही है, लेकिन इतना मेहनत रामू। परिवार का पूरे बोझ जो है। क्या करे रामू, देखते हैं, सब भगवान के हाथ में है रामू। हाँ शाम। अच्छा, मैं चलता हूँ रामू। मैं भी चलता हूँ शाम। 2 महीने बाद रामू और रानी के बीच बातचीत। रानी, रानी, कहिए जी। रानी, बहुत अधिक बारिश के कारण खेत सड़ गया। जी, हम अब अपना परिवार और राजा का हिस्सा कैसे देंगे? जो भी मिला है अपने और बच्चे का पेट भरेंगे। हाँ जी। हाँ रानी। मंत्री जी से बताता हूँ। किरण राज दरबार में गुप्त खबर लाया है, मंत्री जी से मिलना है। ठीक है। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम मंत्री, मैं एक गुप्त खबर लाया है। वो क्या है? मंत्री, आप रामू किसान को जानते हो, जो बहुत मेहनती है? हाँ, मैं रामू को जानता हूँ। मंत्री, रामू किसान ने इस फसल का हिस्सा नहीं दिया। अच्छा, ऐसे क्या? हाँ जी। मैं राजा को दरबार में बताता हूँ। आप लोग जा सकते हो। धन्यवाद जी। अगले दिन दरबार का दृश्य। राज्य का राजा, महारथी और प्रजा प्रेमी नरेंद्र जी राज दरबार में पधार रहे हैं। प्रणाम गुरुराजन। प्रणाम मंत्री, आज क्यों दरबार बुलाए हैं? राजन, राज्य के जासूस माली और किरण ने एक समाचार प्रस्तुत किया है। बताइए मंत्री। राजन, रामू किसान ने इस वर्ष का फसल का हिस्सा नहीं दिया। क्यों मंत्री? नहीं पता राजन। मंत्री, राम को कल सुबह दरबार में आने का आदेश भेजा थे। जो आदेश राजन। सिपाही, आदेश पालन हो। आ गया राजन। आदेश रामू को पहुंचा और अगले दिन रामू दरबार में हाजिर हुआ।
प्रणाम राजन। प्रणाम। रामू, इस साल का फसल का क्यों नहीं दिया? राजन, बहुत अधिक बारिश के कारण फसल सड़ गया। मंत्री, राम ने अपराध किया है, उसे क्या दंड दिया जाए? राजन, दंड तो राजगुरु बताएंगे। राजगुरु, राम का दंड राज दरबार में प्रजा के सामने ऐलान किया जाए। जी राजन। दंड यह है कि आज से 2 साल रामू और उसके परिवार राज्य के क्षेत्र में नहीं आएंगे और गांववासी भी कोई मदद नहीं करेंगे। मंत्री, दंड के हिसाब से रामू को परिवार के साथ राज्य के बाहर छोड़ दो। आज्ञा राजन। सिपाही, आदेश पालन हो। आज्ञा मंत्री। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् रामू जंगल में परिवार के साथ भटकता रहा। बहुत दूर एक नदी की आवाज़ सुनाई दी। रामू अपने परिवार के साथ नदी किनारे जाने का फैसला लेता है। तभी नदी किनारे एक गुरु और उनके शिष्य एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। रामू निकट गया। गुरुजी से मिलना है। थोड़ी देर ठहरिए। गुरुजी, आपसे कोई मिलने आए हैं। अच्छा, अंदर बुलाओ। आओ। आप लोग जंगल में क्या कर रहे हो? प्रणाम गुरुजी। मैं रामू, मेरी पत्नी रानी और मेरे 2 बच्चे सीता और राधा। जंगल में क्यों आए? जंगल में क्यों आए रामू? गुरुजी, हमें राजन ने दंड दिया। कितने साल? 2 साल गुरुजी। तुम रामू मेहनती किसान हो ना, मुझे प्रभु ने तुम्हारे लिए ही यह रुकवाया है। कुछ नहीं समझ में आए गुरुजी। रामू, तुम्हें आदेश देता हूँ, क्या तुम मेरा आदेश का पालन करोगे? हाँ गुरुजी, आदेश गुरुवर। प्रभु के आदेश अनुसार तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ। रास्ते में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ मिलेगा जिसमें पत्ता हरा रंग को होगा। इसके निकट हो 2 एकड़ जमीन पर अपनी पूरी मन से खेती करो। आगे भगवान पर छोड़ दो। हाँ गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा। चलो। आज्ञा अनुसार रामू परिवार के साथ पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। उधर देखिए जी। हाँ रानी, हम गुरुजी के आज्ञा अनुसार उस स्थान पर पहुंचे गए। सीता और राधा हमें रहने के लिए एक छोटा सा कुटिल बनाएंगे। जी पिताजी। मैं और सीता जंगल से लकड़ियाँ और पत्ते लाते हैं और कुटिल तैयार करते हैं पिताजी। शाम को जल्दी से लकड़ी काट लाओ और हम सब मिलकर कुटिल बनाएंगे। हाँ पिताजी। जल्दी से लकड़ी काट कर आ गए कुटिल बनाने के लिए। बहुत अच्छे। पिताजी, खाना का क्या करें? राधा, पास में एक हनुमान मंदिर है, वहां जाकर मंदिर का प्रसाद लाओ। जी पिताजी। 1 साल बाद परिवार के साथ बातचीत। रानी, अरे वो रानी। जी आती हूँ। कहिए जी। रानी, इस बार हमारे फसल 4 गुना अधिक हुआ। यह तो बहुत अच्छी बात है जी।
रानी, हम जो भी अधिक अनाज है से धन भंडार में रखते हैं। यह हम सबके मेहनत का फल है। हाँ रानी। एक हफ्ते बाद आलमगढ़ में बड़ा भूकंप आया। राज दरबार का दृश्य। प्रजा और सभी मंत्री, प्रजा और सभी गांववासी का शाम को 5 बजे दरबार में उपस्थित होना अनिवार्य है। जी राजन। भूकंप के कारण अपना अनाज भंडार बर्बाद हो गया। कल से किसी को भी भोजन नहीं मिलेगा, क्या करे? राजा अपने कक्ष में गए, बहुत परेशान। प्रजा भूखे मर जाएंगे सोचते सोचते सो गए। सपने में ईश्वर प्रकट हुए और आगे। राजन, राजन। ईश्वर प्रणाम। प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि भूकंप के कारण अपना भंडार पानी में बह गया। मुझे रास्ता दो भगवान। राजन, तुम राम किसान को जानते हो? हाँ प्रभु। क्या तुम राम के साथ सही किया? नहीं, वह तो बारिश के कारण अपना हिस्सा ना दे सका, समझे राजन? मैंने गलती कर दी प्रभु। अपनी गलती सुधारने के लिए ही प्रकृति अपना रूप प्रकट करती है, समझे राजन? समझ गया प्रभु। राम ही तुम्हारा रास्ता है। जी प्रभु। अगले दिन दरबार में रामू को परिवार के साथ बुलाया गया। प्रणाम राजन। प्रणाम। रामू और परिवार से राजा और सभी ने माफी मांगी। हमें माफ कर दो रामू। राजन, अब हमारे राजा है। प्रजा का सुख एवं दुख में प्रजा ने राजा को अटल विश्वास होना चाहिए। राजन, यह मेरा जन्म स्थान है, मेरा कर्तव्य है। जो मैंने 2 साल में फसल उगाई वह अपने प्रजा को बांट दूंगा। रामू और उसके परिवार का अटल विश्वास और मेहनत यह सीख दी है। मेहनत और अटल विश्वास कभी असफल नहीं होता।